नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए अब कमर कस लीजिए। अब आप लोग का जो है ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके लिए हम जो है अब स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस का एनालिसिस प्रैक्टिस सेट वीडियो, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आप लोग को हम ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो है ना, यहाँ से आपका एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को जरूर देख के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। देखिए सब क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर फ्रेंड्स। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट रहा फ्रेंड्स, क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन ए रहा फ्रेंड्स, जिस देश का अपना कोई धर्म नहीं हो। बी है, ऑप्शन बी आपका रहा, सरकार द्वारा धर्म का संरक्षण। सी है, सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना। और डी है, राष्ट्र धर्म विशेष संवैधानिक महत्व, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है कि सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष को कौन सा संशोधन में जोड़ा गया था? तो आपको बता दे रहा हूँ कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ समाजवादी शब्द और अखंडता भी जोड़ा गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहा फ्रेंड्स, क्या है कि भटकल बंदरगाह स्थित है, ठीक है। क्या है? भटकल बंदरगाह स्थित है। ए में है कर्नाटक, बी आपका है गुजरात, सी है गोवा और डी ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स आपका? केरल, ठीक है। तो ये जो भटकल, ठीक है, बंदरगाह है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक में स्थित है यानी कि। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका गुजरात में जो है फ्रेंड्स, गुजरात में कौन सा है? तो गुजरात में कांडला और मुद्रा, ठीक है। गुजरात में क्या है आपका? एक कांडला बंदरगाह है और एक मुद्रा बंदरगाह है, ठीक है। गोवा में क्या है? तो गोवा में मोर्मू गावो है, ठीक है, या मोर्मू गोवा, ठीक है, मोर्मू गावो बंदरगाह है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कमेंट में बताना है कि मोर्मू गोवा किस नदी के समीप स्थित है या किस नदी पे स्थित है। केरल में फ्रेंड्स आपका है कोची बंदरगाह, ठीक है। केरल में कौन सा है? केरल में आपका है कोची बंदरगाह, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? लेगुन क्या है? लेगुन क्या है? ए में है तालाब, बी में है झील, सी में झरना और डी क्या है? जल प्रपात, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? झील, ठीक है। झील यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका लेगुन। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी फ्रेंड्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है कहीं वीडियो से वंचित नहीं रह जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुच्छल, ठीक है, पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा क्या है? ए में है यहाँ पुच्छ के समान तथा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। यह पुच्छ के समान तथा सूर्य के विपरीत दिखाई देता है। बी में है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह। सी में है पूंछ के समान चमक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह पुच्छ के समान तथा सूर्य के विपरीत दिखाई देने वाला, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर, जिसे हम धूमकेतु भी बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या? धूमकेतु। ये किससे बना है? ये चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों से बना एक पिंड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे स्थित है? ए है चिनाब, बी है रावी और सी है रिहंद और डी है सतलज, ठीक है। तो दुलहस्ती जो परियोजना है फ्रेंड्स, ये आपका चिनाब नदी पे है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चिनाब नदी पे कहाँ है? किश्तवाड़ जिले, ठीक है। किश्तवाड़ जिले जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। किश्तवाड़ जिले में है दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है? ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? ए में है उस्ताद ईसा खां,
बी में है इला इस्ना, सी में है उस्ताद उस्मान और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ताजमहल का जो नक्शा था फ्रेंड्स ये जो है उस्ताद ईसा खान बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 रहा, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम में। ठीक है, और जो है ना कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों, कौन कौन राज्य हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और इसके अलावा एक आप देखें यहाँ क्या, मिजोरम है। ठीक है, तो आपका टोटल 8 राज्य से कर्क रेखा होके गुजरता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एकमात्र राजधानी है जिससे होकर गुजरने वाला, मतलब कर्क रेखा यदि पूछ देगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन राजधानी जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो वो भोपाल है फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, वहाँ से क्या कर्क रेखा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 रहा फ्रेंड्स, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए में है ग्राम सेवक, बी में मुखिया, सी में सरपंच और डी में पंचायत समिति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या, ग्राम सेवक है। ठीक है, ग्राम सेवक जो है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है कि वंदे मातरम गीत लिखा था। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत कौन लिखा था? ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है रविंद्रनाथ टैगोर, सी में है बिरसा मुंडा और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स अब इसका राइट आंसर। तो वंदे मातरम गीत कौन लिखे थे? तो वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए थे, चटर्जी द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि जो वंदे मातरम है फ्रेंड्स, ये कहाँ से लिया गया था? आपका आनंद मठ से। ठीक है, कब लिखे थे? 1870 ईस्वी में आनंद मठ से लिए गए थे और 1870 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहा, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी मतलब गरम दल। ठीक है, गरम, पता तो आपको होना चाहिए कि कांग्रेस जो है, क्या, कांग्रेस जो है फ्रेंड्स ये गरम दल और नरम दल दो दलों में बट चुका था। ठीक है, कब बटा था? तो ये 1907 में सूरत अधिवेशन में बट चुका था। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किया था? रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। तो जो उग्रपंथी है ना, वो क्या थे? गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो यहाँ आपको पूछा है उग्रपंथी ने, यानी गरम दल का नेता कौन नहीं। ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में है मदन लाल, सी में उद्यम सिंह, डी आपका है गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये आपका नरम दल के नेता थे। ठीक है, ये आपका नरम दल का नेता, हालांकि बाद में फिर जो है ना दोनों यानी नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया था, जो कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन का जो अध्यक्ष किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। फ्रेंड्स हर एक फैक्ट जो बता रहे हैं ना सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। भारत में मानव निर्मित सुरंग है। ए में है नर्मदा से ताप्ती, बी में है ब्यास से सतलज, सी में है बेतवा से सोन और डी है गोदावरी से कृष्णा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, नर्मदा से ताप्ती। ठीक है, नर्मदा से ताप्ती। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ठीक है, ए है 1962, बी है 1966, सी है 1978 और डी क्या है आपका 1987। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 1962। रीजन क्या था? रीजन भारत चीन युद्ध था। ठीक है, भारत और चीन का युद्ध था। फ्रेंड्स आपको कभी कभी जो है पूछ देगा कि जो आपातकाल है, क्या आपातकाल जो है ये कौन सा भाग में है? ठीक है, कौन सा भाग में है, और राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा आर्टिकल में? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है फ्रेंड्स ये आपका आर्टिकल 352 में है। ठीक है, इसके बाद आपातकाल एक राज्य आपातकाल आता है जिसे हम राष्ट्रपति शासन बोल सकते हैं। ठीक है, जो राज्य आपातकाल है ये आर्टिकल 356 में है। ठीक है, और राज्य आपातकाल सबसे पहले पंजाब में लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब कब लगा था आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल 360 में हुआ है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा। ठीक है, और पूछ देगा कि आपातकाल जो है किस भाग में, तो भाग 18 में है। ठीक है, संविधान के भाग 18 में आपातकाल से रिलेटेड दिया है। ठीक है फ्रेंड्स,
सॉरी 118 लिख दिए हम यहाँ, 18 होगा, क्या हो जाएगा आपका 18। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान है। ठीक है, क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। ए में अनुच्छेद 370, बी में 368, डी में 390 और सी में है आपका 376। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 368 के अनुसार जो है ना, ठीक है, आर्टिकल 368 के अनुसार जो है संसद को संसद के द्वारा संविधान को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, तो आपका ऑप्शन ए है, लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से नहीं, इससे तो किया जा सकता है संशोधन। आपका बी है संसद, ठीक है क्या, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ये इससे भी किया जा सकता है। उसके बाद है ऑप्शन सी आपका है, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3, तो ये भी सही है। डी आपका है जनमत संग्रह, तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, संविधान के संशोधन जो है जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ए में सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, नहीं। बी में इसे कभी भंग नहीं किया जाता, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, आगे बढ़ने की कोई दरकार नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजय साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, गलीचा निर्माण के लिए। ए में है पुलिकट, बी में है विजयनगर, सी में है कालीकट और डी है वारंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कालीकट। ऑप्शन नंबर सी कालीकट, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन है, कालीकट, जिसे अभी कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, जो केरल में स्थित है। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो है ना, क्या गलीचा है क्या, तो एक बड़ा सा टुकड़ा है, तो क्या आदमी का टुकड़ा है, नहीं, क्या कपड़ा का टुकड़ा, जिससे क्या किया जाता है, फर्श को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या है, ये कपड़ा का टुकड़ा है, जिससे फर्श को ढकने का काम करता है या ढकने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो कोई बड़ा चीज़ गलीचा नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध था विजयनगर साम्राज्य में, कालीकट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया। ठीक है, बिहार ने अपना नाम किससे व्युत्पन्न किया। ए में है स्तूप, बी में है मनोरंजन स्थल, सी में है बौद्ध पूजा वाहन और डी में है बौद्ध मठ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किससे फ्रेंड्स, बौद्ध मठ। बौद्ध मठ से विहार लिया गया था, जो कि बिहार का ही संस्कृत भाषा, क्या बिहार का जो है संस्कृत या पाली भाषा ही क्या है, विहार। ठीक है, क्या विहार। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में, ठीक है, निम्न में से कौन शामिल था। ए में है एडवर्ड ल्यूजिटियंस, ठीक है, ल्यूजिटियंस और एडवर्ड बेकर। बी में है आर एफ चिसोल्म और एच इरविन। सी में है एफ एस ग्राउसे और एम। डी में है जीट विटेट और स्विन फोन जेकब। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या एडवर्ड ल्यूजियंस और एडवर्ड बेकर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मुख्य जो था वो ल्यूटियंस था। ठीक है, ल्यूटियंस जो है, यही जो है ना राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। उस समय राष्ट्रपति भवन को जो है वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से फ्रेंड्स, वायसराय हाउस से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन आपका है, सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो सुगौली का संधि किसके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल यानी नेपाल का राजा, ठीक है, किंग ऑफ नेपाल यानी नेपाल के राजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली की संधि किया गया था। कब किया गया था, 1816 में, 4 मार्च 1816। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 4 मार्च 1816। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि एशिया की छत है
एशिया की छत है। ए में पामीर का पठार, बी में हिंदुकुश पर्वत, सी में कोमितांग का पठार और डी क्या है आपका काराकोरम पर्वत समूह। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पामीर का पठार, पामीर का पठार। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर सॉरी फ्रेंड्स आगे बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है। ए में है ब्लड ग्रुप, बी में है टिश्यू कल्चर, सी में है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डी में है थ्रू जेनेटिक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, आप मानव शरीर में उरोस्थी को कहाँ पाएंगे। आप मानव शरीर में उरोस्थी को कहाँ पाएंगे। ए में है जांग, क्या है, ए में है जांग, बी में आपका नितंब, सी में कपाल, ठीक है, सी में क्या है कपाल और डी में छाती। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी जांग में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 रहा, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाले जीव निम्नलिखित में से कौन सा। ए में केंचुआ, बी में कुछ प्रकार के जीवाणु, सी में कवक, कवक लिख दीजिए कवक और डी है सुअर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए केंचुआ। पता है केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है पूछ लिया तो क्या होगा आंसर, केंचुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स क्या है कि आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारद का स्तर, क्या आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर के पारद का स्तर ए में है सामान्य स्तर से गिर जाता है। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब आंधी आने वाला रहता है ना तो बैरोमीटर का जो है पारद का स्तर नीचे गिर जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जस्ते से लेपित लोहा रिक्त स्थान कहा जाता है। जस्ते से लेपित लोहा रिक्त स्थान कहा जाता है। ठीक है, ए में पिटवा लोहा, बी में ढलवा लोहा, सी में इस्पात और डी में जस्तेदार लोहा। तो क्या बोला जाएगा फ्रेंड्स, जस्तेदार लोहा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या डी राइट आंसर हो जाएगा। सी हो रहा है कि जस्ते से लेपित हो रहा है तो जस्तेदार लोहा ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर के किस भाग में पायोरिया रोग होता है। क्या पायोरिया रोग, एक ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए आपका रहा दांत और मसूड़ा, बी में फुफ्फुस, सी में क्षुद्रांत, ठीक है, और बी में क्या बृहद्रांत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पायोरिया है फ्रेंड्स ये आपका दांत और मसूड़ा में होता है। ठीक है, दांत और मसूड़ा में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, विद्युत बैटरी का आविष्कारक किसने किया। विद्युत बैटरी का आविष्कारक किसने किया। ए में वोल्टा, बी में देवी, सी में फेराडे और डी में न्यूटन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, वोल्टा। वोल्टा का पूरा नाम क्या है, एलेसेंड्रो वोल्टा, एलेसेंड्रो वोल्टा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कब किया था तो 1800 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, 1800 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। ए में है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, बी में है वसा शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, सी प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, ठीक है, और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रोटी चबाने के बाद जो है ना कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए रोटी चबाने पर मीठा लगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा सदिश राशि, ए में है तापमान, बी में है कर्जा लिख दिया, सॉरी यहाँ क्या होगा आपका ऊर्जा, क्या हो जाएगा ऊर्जा यानी एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, बी में है क्या आपका ऊर्जा एनर्जी, सी में है संवेग और डी में है दाब। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवेग क्या है फ्रेंड्स, एक सदिश राशि, बाकी बात तापमान ऊर्जा और दाब क्या है अदिश राशि है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है आपका, देखिए स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों की समस्या कम होती है, क्योंकि ए में है मच्छरों को मार भगाता है, बी में या लार्वा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है, और सॉरी फ्रेंड्स सी में है या वयस्कों के मिलन में बाधा पहुंचाता है, और डी में क्या है या मच्छरों के लिए अति उष्ण विष है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या लार्वा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपका, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ये राइट आंसर हो जाएगा, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। निम्नलिखित में से
सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा? ए में ब्लू व्हेल, बी में जिराफ, सी में व्हाइट एलिफेंट, सी में गैंडा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है? ए में सल्फर, बी में सिलिकॉन, सी में फास्फोरस और डी में क्या? क्लोरीन। तो सल्फर को फ्रेंड्स ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका सल्फर का यूज, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 रहा फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 आपका है, जब लोहे के कील में जंग लग जाती तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है इसके बाद? क्या भार में कमी के साथ, बी भार में बिना किसी परिवर्तन के, सी रंग में परिवर्तन, डी भारों में बढ़ोतरी। तो फ्रेंड्स जब लोहे के कील में जंग लगता है ना तो भारों में बढ़ोतरी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन में? ए है CO2, सी है Na2O, बी है CO और डी है CaO। तो फ्रेंड्स आपका जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका उदासीन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन जो है थोड़ा गलत दे दिया, ए के बाद सी दे दिया, फिर बी के बाद डी दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, CO2। सी में Na2O दे दिया। ठीक है, आपका जो है ना CO2 ये अम्लीय प्रकृति के है, बाकी बात Na2O और CaO जो है ये क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? धातु का 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा? धातु का 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा? ए में मैंगनीज, यहाँ डॉट होगा, ए में मैंगनीज, बी में लोहा, सी में तांबा और डी में एल्युमिनियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तांबा जो है सबसे अधिक गर्म होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? पानी में हवा के बुलबुले रिक्त स्थान के जैसा कार्य करता है। पानी में हवा के बुलबुले रिक्त स्थान के जैसा कार्य करता है। ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में उभयोत्तल लेंस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, यानी अवतल लेंस की जैसा कार्य करता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? फिश प्लेट्स का उपयोग रेलवे में किस लिए किया जाता है? ए में 2 पटरियों को जोड़ने के लिए, बी में ढंग से व्यवस्थित करने के लिए, सी में दुर्घटना से बचने के लिए और डी क्या है? रेखीय प्रसार में बचाव के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 पटरियों को जोड़ने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा घटक जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है। ए में है CO2 जलवाष्प, बी में है जलवाष्प धूलकण, सी में तूफान, डी में धूप आंधी और धूलकण है। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलवाष्प धूलकण। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है? लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? ए में है बीजपत्र, बी में है भ्रूणपोष सी में है मांसल पुष्पासन और डी में है रसदार रोम। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेब का जो है मांसल पुष्पासन का भाग खाने योग्य रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।